हाय एवरीवन, गांव से ग्लोबल तक के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। एंड इस मंथ के हम काफ़ी सारे वैल्यूएबल इंसाइट्स लर्निंग्स शेयर करने वाला हूं मैं आपके साथ। एंड ये सारे लेसन्स, ये सारे इंसाइट्स बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ का होगा। लाइक कोई चैट जीपीटी से लिया हुआ नॉलेज नहीं, कोई मोटिवेशनल वीडियोस देख करके, किताबें पढ़ करके जो नॉलेज लिया हुआ नहीं, बल्कि अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अपना प्रैक्टिकल लाइफ का जो वो एक्चुअल इंसाइट होते हैं ना, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और कोई मोटिवेशन वाला नहीं होने वाला है। आपको ये सेशन एंड होने तक ऐसा लग सकता है कि लाइक मैंने तो कुछ इफ़ेक्टिव चीज़ें नहीं सीखा, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स नहीं सीखे, है ना। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं लाइक जो कि आपको लग सकता है कि ये तो सिंपल सी बात है, ये तो डेली लाइफ की चीज़ें हैं, लाइक ये तो सिंपल है, होते रहता है, जाते रहता है। लेकिन वही आपकी लाइफ के सबसे बड़ा आपकी लाइफ में सबसे बड़ा इफ़ेक्ट डालता है। तो सबसे पहले चीज़ें जो है ना मेरी लाइफ में, लाइक वो आज के सेशन का रहने वाला है कि फोकस। फोकस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियोस का रहने वाला है। एंड आपको लगता होगा लाइक फोकस तो मैं बहुत बहुत सारे लोगों से सुन रहा हूँ कि आपको फोकस करना चाहिए, अपने गोल पे फोकस करना चाहिए, फोकस से पढ़ाई करना चाहिए, है ना। बट क्या ये सुन करके आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आया? क्या आपने प्रैक्टिकल लाइफ में अपने एक्सपीरियंस किया है कि लाइक मैं किस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ? आप याद करके देखो अपने 6 महीने, साल भर, है ना, 1-2 महीने का, एक वीक का याद करके देख लो ना, एक वीक का याद करके देखो कि फोकस से आप किस चीज़ को कर रहे हो एक वीक से। ऐसा नहीं कि मैं एक वीक से पढ़ाई कर रहा हूँ, लाइक मुझे बताओ कि एक वीक से पहले आपने ये फाइनलाइज किया था कि मैं इस चीज़ पे वर्क करूँगा एक वीक तक, 1 महीने तक, या फिर आने वाले 6 महीने, साल भर तक। एंड मैं आज तक फोकस से वर्क कर रहा हूँ। आई थिंक कि 99% लोगों को पता ही नहीं होगा कि मैंने कुछ चीज़ें डिसाइड किया था फोकस करने का, एंड वो मैं कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। इतना डिस्ट्रैक्शन है आज की इस दुनिया में। आप चीज़ें डिसाइड करते हो एंड तुरंत इंस्टाग्राम पे जाते हो, 2 4 10 रील्स स्क्रॉल किए, कोई मोटिवेशनल था, कोई इंस्पिरेशनल था, है ना, कोई इमोशनल था, आपका माइंड डाइवर्ट हो गया। इमोशनल चीज़ें देख करके आप इमोशनल हो गए, फ़नी वीडियोस देख करके आप और भी फ़नी वीडियोस देखने लग गए, फोकस आपका ख़त्म हो गया। एंड देन आप फिर दूसरी चीज़ें करने लग गए। आप जो ऑटोमेट लाइक एक होता है सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियसली वर्क करना, एक एंड कॉन्शियसली वर्क करना। तो लाइक हम डेली लाइफ में जो जीते हैं ना, वो हम सबकॉन्शियसली रहते हैं। एंड सबकॉन्शियस माइंड में हमारा, ऑब्वियसली सबकॉन्शियस माइंड का तो ये है कि आपको उसमें जल्दी कोई भी चीज़ें बैठता नहीं है। एंड जो बैठ जाता है फिर वो कभी मतलब जल्दी ख़त्म नहीं होता, वो जल्दी चेंज नहीं होता। तो हम लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में लाइक जो डेली रिचुअल्स, लाइक सुबह उठना, पढ़ाई करना, फिर कॉलेज जाना, फिर आना, फिर पढ़ाई करना, है ना, फिर जो मतलब यूजुअली आप फ्रेंड्स लोग खेलने जा रहे हैं, खेलने जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हो, सबकॉन्शियसली वो जो बैठ गया है। लेकिन कॉन्शियसली, कॉन्शियस मतलब जो चीज़ आप फोकस होकर के करना चाह रहे हो, जो आपने डिसाइड किया है, वो भूल जाते हैं हम। वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में बैठ ही नहीं पाता है। एंड यही मेरी ग्रोथ का सबसे बड़ा लाइक मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है फोकस। मैं पिछले 1-2 सालों से चीज़ें करना चाह रहा हूँ, लाइक बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, एंड बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। आज के टाइम पे ना लाइक आपके पास इंफॉर्मेशन की, रिसोर्सेज की, मुझे नहीं लगता कि आपको कमी है। हो सकता है बहुत सारे लोग बोले कि मेरे पास ये रिसोर्सेज नहीं है, वो रिसोर्सेज नहीं, बट मैं नहीं मानता। मैं खुद भी चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं नहीं मानता कि मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास दुनिया का सारा रिसोर्सेज है। आपके पास यूट्यूब है, इंटरनेट है,
आपके पास दुनिया का सारा रिसोर्सेज है। आपके पास अगर फ़ोन में आप रिचार्ज करा रहे हो 300-400 रुपये महीने का दे करके, उतने में कोर्सेज मिल जाते हैं जिससे कि आप बहुत सारा चीज़ सीख सकते हो। तो मैं नहीं मानता कि आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, नॉलेज की कमी है, इंफॉर्मेशन की कमी है, ये मैं नहीं मानता। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गए हैं। हम हज़ार चीज़ें देख रहे हैं, हज़ार वीडियोस देख रहे हैं, हज़ार इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, हज़ार रील्स देख रहे हैं डेली बेसिस पे इंस्टाग्राम पे। ये कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई लड़ाई हो गया कहीं पे, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है ना, कोई अपना बिजनेस के बारे में वीडियोस बना रहा है, कोई मोटिवेशनल वीडियोस बना रहा है। वो सब देख देख करके हम लोग मतलब इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड हो गए हैं, एंड हम किसी एक चीज़ पे जो करना चाहते हैं उस पर फोकस कर ही नहीं पाते। एंड वही मेरी सबसे बड़ी ग्रोथ का जो बॉटल नेक है वो वही है, इसी वजह से मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। लाइक मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ये करना चाह रहा हूँ, वो करना चाह रहा हूँ, हज़ार चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, बट किसी एक चीज़ पे फोकस होकर के वर्क नहीं कर पा रहा हूँ। बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूँ। लाइक मैं इतना फोकस से रहना चाहता हूँ फिर भी नहीं रह पाता हूँ। एक आप एक्सपेरिमेंट करना अपने आप के साथ। लाइक एक दिन आप डिसाइड करना, सुबह डिसाइड करना या फिर शाम को ही डिसाइड कर लेना। मान लो आज संडे है, आज मैंने डिसाइड कर लिया कि कल दिन भर में मैं इंस्टाग्राम सिर्फ 5 बार देखूंगा। ठीक है, 5 बार इंस्टाग्राम ओपन करूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं देखना, मैं बोलता हूँ सिर्फ 5 बार। 5 बार एनफ है। आप जितना घंटे भी चलाना चाहो, लाइक आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, जितना भी चलाना चाहो चला लेना। ठीक है, बट सिर्फ 5 बार। ठीक है, 5 बार ही ओपन करोगे, ये अपने आप से चैलेंज करो। एंड देखो आप अगले दिन फोकस रखना है आपको कि लाइक 5 बार ही मुझे ओपन करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप नहीं कर पाओगे। आप दिन भर में 50 बार इंस्टाग्राम ओपन करते हो। लाइक अगर इंस्टाग्राम आप यूजुअली नहीं यूज करते हो तो हो सकता है उस जगह पर आप ये चीज़ रख सकते हो, लाइक दिन भर में मैं मोबाइल फ़ोन को 10 बार ओपन करूँगा, 10 बार टच करूँगा। ठीक है, 10 बार ही उठाऊँगा, 10 बार ही स्क्रीन देखूँगा। उसमें चाहे मैं आधे घंटे, 1 घंटे, जितना भी मुझे कुछ काम करना है, मैसेज करना है, बात करना है, वो कर लूँगा, बट 10 बार ही उठाऊँगा मोबाइल फ़ोन, 10 बार ही पैटर्न उसका खोलूँगा। ये डिसाइड कर लो, या फिर कुछ ऐसा डिसाइड कर लो जो मोबाइल फ़ोन मतलब रिलेटेड हो। आप डेली उस अनगिनत मतलब अनलिमिटेड टाइम उसको यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, है ना, कोई गेम खेल रहे हो, मोबाइल का ही ले सकते हो आप। मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आप नहीं कर पाओगे। आप अनगिनत कितने बार ओपन करते हो, कितने बार देखते हो, आपको पता नहीं। लोग खाना खा रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, है ना, कोई बाइक चला रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तुरंत नोटिफिकेशन आया, तुरंत मोबाइल देख रहा है। हर जगह मोबाइल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, स्क्रीन स्क्रॉल करता जा रहा है, मैसेजिंग करता जा रहा है, रील्स स्क्रॉल करता जा रहा है। मैं खुद भी इस चीज़ से मतलब परेशान हो चुका हूँ। मैंने पिछले वीक ये ट्राई किया था, लाइक कि मैं दिन भर में सिर्फ मोबाइल का मतलब मैं चैलेंज किया था कि 5 बार ही मैं मोबाइल ओपन करूँगा। एंड मैं रात को ये पूरा डिसाइड कर लिया था कि मैं 5 बार ही ओपन करूँगा, इससे ज़्यादा मोबाइल ओपन ही नहीं करूँगा। लेकिन पता है मैं कितना भी चाह लूँ, मैंने कितने बार लाइक 8-10 बार लगभग मोबाइल चालू किया होगा। एंड मतलब कोई लिमिटेशन नहीं कि एक बार आप चालू कर रहे हो, आधे घंटे, 1 घंटे कितना चला रहे हो, जितना काम है आपको चला लो। बट क्या होता है, हम एक बार चालू किए, फिर एक मैसेज आया, फिर से देख लिए, फिर एक मैसेज आया, फिर से देख लिए, फिर पढ़ाई कर रहे हैं, फिर कोई मैसेज आया, फिर से देख लिए। आई डोंट नो कि कितने बार हम फोकस अपना हटाते हैं। कुछ भी काम फोकस से आप नहीं कर पाते हो। आप एक बार अपने आप को देखना, लाइक कोई ऐसा बुक लेना जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हो, ठीक है, एंड उसको पढ़ना। मोबाइल आपको बगल में रखा हुआ रहता है, उसको आप पढ़ना। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप 1 घंटे तक बिना मोबाइल को छुए नहीं पढ़ पाओगे।
अब थोड़ा देर पढ़ोगे, मोबाइल में क्या नोटिफिकेशन आया, फिर थोड़ा देर पढ़ोगे, फिर मोबाइल में क्या नोटिफिकेशन आया। कितना डिस्ट्रैक्ट हो, सोच के देखो। लाइक मैं ये अपना प्रैक्टिकल, अपना मतलब बता रहा हूँ, अपने लाइफ में क्या हो रहा है। आपके साथ हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन आप अपने आप के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। इतना डिस्ट्रैक्टेड हैं हम, एंड इतना डिस्ट्रैक्टेड अगर हैं, 1 घंटे हम किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते हैं, तो हमारा जो 1 महीने का, 6 महीने का, साल भर का गोल है, लाइफ का गोल है, सोचो हम उस पर कैसे फोकस कर पाएंगे। लाइक 1 घंटे किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो 1 महीने, साल भर कैसे फोकस कर पाएंगे किसी चीज़ पे। उसमें तो हजार चीज़ें होती है, बीमार होते हैं, फेस्टिवल होता है ना, शादी होते हैं फैमिलीज़ में लोगों के, हम कई बार ट्रैवल करने यहाँ वहाँ जाते हैं, हम एग्ज़ाम्स में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो कैसे फोकस कर पाएंगे। लाइक 1 घंटे अगर पढ़ने में एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के टाइम के लिए। सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। लाइक जो इंटरनेट है, यूट्यूब है, एंड मोबाइल फ़ोन है, ये बहुत बड़ा एसेट है। लाइक इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो, और बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया हुआ है। लाइक आप सोच के देखो, अगर इंटरनेट नहीं होता, यूट्यूब नहीं होता, मोबाइल फ़ोन नहीं होता, तो कितनी सारी चीज़ें आपकी रुक जाती। आज पढ़ाई कर रहे हो आप ऑनलाइन, यूट्यूब से चीज़ें सीख रहे हो, फ़ोन से आप बात कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, ये वो हजार चीज़ें कर रहे हो, कितना बड़ा एसेट है। लेकिन उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी वही है। लाइक यही हमारे ग्रोथ का सबसे बड़ा फैक्टर है जो हमें रोक रहा है। इसको अगर अच्छे तरीके से हम यूज करें तो ये सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन अगर इस पर हम अपना कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये हमारे ऊपर कंट्रोल करता है, एंड ये हमारे लिए सबसे बड़ा लाइबिलिटी बन जाता है। तो सबसे पहला लेसन ये था। एंड अगर आप फोकस को अपना लाइक चाहते हो कि आपका फोकस अच्छा हो, तो मैंने कैसे इम्प्रूव किया। लाइक सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि लाइक फोकस को कैसे आप करो, है ना, कुछ क्या क्या टेक्निक यूज करो। तो उसके लिए मैंने एक बुक्स पढ़ा था जो कि है हाइपर फोकस, राइट। वो बुक्स मैंने पढ़ा, एंड कुछ अल्फ़ा सॉन्ग्स होते हैं यूट्यूब पे, वो अगर आप डेली बेसिस पे सुबह एंड शाम सुनते हो बैठ करके 10-15 मिनट्स डेली बेसिस पे, तो उससे माइंड आपका बिल्कुल काम होता है, एंड आप आपका माइंड मतलब काफ़ी फोकस आपका बढ़ता है। लाइक उससे आप सर्च करोगे यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा हाइपर फोकस का वीडियो। अगर परचेज करना चाहो तो मैं लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, एंड या फिर आप उसका ऑडियो बुक सुन सकते हो यूट्यूब पर। तो ये सबसे पहला फैक्टर था जो मैंने नोटिस किया। दूसरा है प्रोकास्टिनेशन, एंड कहीं ना कहीं इससे ही रिलेटेड है प्रोकास्टिनेशन। जब हमारा फोकस डाइवर्ट होता है, मान लो हमने डिसाइड किया लाइक कि आज हमें ये चीज़ करना है, डिसाइड किया, एंड देन फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ गया, हम उसको देखने लग गए, फिर वहाँ पे कुछ और चीज़ें लिखा हुआ था, हम उसको मैसेज करने लग गए, एंड फिर हम भूल गए। थोड़ी देर बाद भूख लग गई, खाना खाने चले गए, एंड थोड़ी देर बाद फिर कोई दूसरा काम लग गया, एंड फिर हम थोड़ा सा थक गए, लाइक सोचे कि यार चलो उसको, उस काम को कल कर लेंगे, कल कुछ और चीज़ें हो गया। चलो ठीक है, एक काम करता हूँ, अब अगले संडे को फिर से अच्छे से प्लान बनाऊँगा, एंड देन फॉलो करूँगा, अच्छे से सब कुछ काम करूँगा। और उस टाइम पे भी क्या होता है, लाइक आप प्लान बनाते हो, फिर से कुछ चीज़ें करना चाहते हो। लाइक आप अगर वीकली कुछ अपना एनालाइज करते हो, लाइक जैसे मैं करता हूँ, या फिर आप मंथली करते हो, या फिर साल भर में एक बार तो करता ही है। लाइक हर कोई आज के टाइम पे जो यंग एज वाले हैं, कम से कम न्यू ईयर में तो रिजोल्यूशन लेते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन एट लास्ट वो देखता है कि कुछ नहीं हुआ। जो जनरल लाइफ में हज़ार लोगों कर रहे हैं, 99% लोग कर रहे हैं, वही कर रहे हो, कुछ चेंजेस नहीं हुआ। प्रोकास्टिनेशन, हम डेली लाइफ में प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं। लाइक हमने कुछ डिसाइड किया, हम खुद ही उस चीज़ को नहीं कर रहे हैं। कैसे होगा वो। हमने डिसाइड किया एक वीक में
डेली बेसिस पे, लाइक एक मंथ में हर वीक एक यूट्यूब वीडियोस बनाऊंगा, एंड मैं नहीं बना पा रहा हूँ, मैं नहीं बना रहा हूँ। प्रोकास्टिनेशन, आज भी मुझे प्रोकास्टिनेशन हो रहा था। लाइक मैं सोच रहा था कि चलो छोड़ो यार, अब शाम हो गए तो अब वीडियोस नहीं बना पाऊँगा, अगले वीक बनाऊँगा। फिर मैंने सोचा नहीं, कोई टॉपिक नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन यही चीज़ है जो मैं सीखा हूँ कि लाइक प्रोकास्टिनेशन ही करके मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, तो यही चीज़ क्यों ना बताऊँ मैं लोगों को। एंड ये लाइक मैं कोई मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, एंड मैं, आपको लग सकता है कि ये तो जनरल चीज़ें यार, होता जाता रहता है, कुछ काम लग जाता है तो चले जाते हैं। लेकिन आप सोच के देखो, अगर आप आज प्रोकास्टिनेशन कर रहे हो, फिर कल प्रोकास्टिनेशन कर रहे हो, फिर परसों प्रोकास्टिनेशन कर रहे हो, फिर एक दिन कुछ काम कर रहे हो, जो चीज़ आप एक महीने के लिए डिसाइड किए थे उसको आपको करने में साल भर लग जाएंगे। आपके पास इंफॉर्मेशन की, रिसोर्सेज की, एंड नॉलेज की, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ इस चीज़ को। बट हम फोकस्ड ही नहीं हैं चीज़ों पे। हम डेली बेसिस पे, सबसे पहले तो देखो 99% लोगों के तो कोई गोल ही नहीं है, कोई रिव्यू, कोई प्लानिंग्स, कोई ये सब चीज़ें नहीं होता है। बट कुछ लोगों का होता है जो लाइक एक्चुअल में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो रिग्रेट करते हैं, अपने गिल्टी फील करते हैं, लाइक मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप अपने आप को एनालाइज करो, आप हर दिन प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, हर वीक का आपका जो गोल है उसके लिए आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, हर मंथ का जो आपका गोल है वहाँ पे आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, तो कैसे आप उस चीज़ को अचीव कर पाओगे। आप अगर एक वीक का कोई गोल बनाए हो, डेली बेसिस पे उसमें क्या करना पड़ेगा उस चीज़ को अचीव करने के लिए वो बनाओ। एंड उस दिन को देखो लाइक कि आज मुझे क्या करना है, और सोच लो कि अगर आज जो काम आपने डिसाइड किया है वो काम अगर आपने नहीं किया, लाइक आप सोच लो कि उसी दिन आप अपना वो उस गोल को भूल जाओ, लाइक वो अचीव नहीं होगा, क्योंकि आपने काम ही नहीं किया। आज काम नहीं किया तो कल कैसे वो गोल आपका अचीव होगा। उसी दिन आपको पता चल जाएगा। लाइक जैसे हम साल के फर्स्ट दिन में 1 जनवरी को रिजोल्यूशन लेते हैं, एंड देन 31 जनवरी को, 31 दिसंबर को, 30 दिसंबर को हमें जाकर के पता चलता है कि लाइक हमने कुछ भी बड़ा इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाया, कुछ इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाया। तो उस दिन नहीं आपको, बल्कि 1 जनवरी को अगर आप प्लान बना रहे हो तो आपको 2, 3 जनवरी, 5 जनवरी जाते जाते ही आपको पता चल जाएगा लाइक कि आपका गोल अचीव होगा या फिर नहीं होगा। अगर आप 1 जनवरी को जो प्लान बना रहे हो उसके लिए ये बना लेते हो कि मुझे जनवरी मंथ में, फरवरी मंथ में, मार्च में, दिसंबर में क्या क्या करना पड़ेगा, फिर जनवरी मंथ में कौन से दिन मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। लाइक वीकली अगर आप बना सकते हो कि हाँ इस वीक मुझे क्या करना है, अगले वीक क्या करना है, 4 वीक हैं एक जनवरी मंथ में, क्या करना है। फर्स्ट वीक में आप अगर जो डिसाइड किए हो वो आप कर लिए, ठीक है, आपका गोल अचीव होगा। अगर नहीं कर पाए एक भी दिन तो समझ लो कि नहीं अचीव होगा। वो आपको 31 दिसंबर को जो पता चलता है तो आपको 7 जनवरी को ही पता चल जाएगा। तो आपका कितना दिन बच गया, 358 दिन बच गए ना। फिर से प्लान बना सकते हो, फिर से वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन प्रोकास्टिनेशन से आपका पूरा साल ख़त्म हो जाता है, एंड देन आप 31 दिसंबर को ये रियलाइज़ करते हो मैंने कुछ इम्पैक्ट ही नहीं क्रिएट किया, मैंने जो चीज़ डिसाइड किया था वो किया ही नहीं। तो दूसरा सबसे ये इम्पोर्टेंट, लाइक ये सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा ग्रोथ में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है प्रोकास्टिनेशन। एंड अगर आप इन दोनों चीज़ों पे काम कर लेते हो तो आप कंसिस्टेंट ऑटोमेटिकली रह जाते हो। लेकिन अगर आप इन दोनों चीज़ों पे अपना कमांड नहीं बना पाते हो, ये आपको कंट्रोल करता है, आप इसको कंट्रोल नहीं करते हो, आपका माइंड आपको कंट्रोल करता है ऑटोमेटिकली। लाइक फोकस जो आप गोल बनाए हो उस पर फोकस नहीं करके जो कॉन्शियसली आप करते आ रहे हो वही करने लग जाते हो। हर काम को प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, तो आपका कंसिस्टेंट रहना बिल्कुल भी मतलब
नॉर्मल नहीं है, कंसिस्टेंट आप रह नहीं पाओगे ना। आप आज कुछ कर रहे हो, कल कुछ कर रहे हो, परसों कुछ कर रहे हो। और अगर आप इन दोनों चीज़ों पे अपना कंट्रोल बना लिए, लाइक आप अपने फोकस को अच्छे तरीके से बना लिया किसी चीज़ पे, अपने लाइफ में फोकस्ड हो गए, इन प्रोकास्टिनेशन को ख़त्म कर दिया। लाइक ये एक दिन में नहीं होगा, आपको हर दिन अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा। हर दिन का गोल बनाओ, छोटा छोटा चैलेंजेस लो। लाइक कि मैं आज कल का, आप एक काम करो ना, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो, मैंने जो आपको बताया था। कल आप डिसाइड करो कि मोबाइल 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, जितना डिसाइड करना चाहते हो आप कर लो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1000 बार डिसाइड मत कर लेना, आप 2-4 बार, 10 बार मैक्सिमम डिसाइड कर लो। आपको पता चल जाएगा आप कितना फोकस्ड हो अपने लाइफ में, कितना डिसिप्लिन हो। एंड इस वीक के लिए कोई काम डिसाइड कर लो, लाइक ये काम मुझे करने हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को ये काम करने हैं, इस वीक तक मुझे ये गोल अचीव करना है। एंड आपको पता चल जाएगा कि कितना कंसिस्टेंट हो आप कंसिस्टेंट नहीं हो। लेकिन ये बात आपको तब पता चलता है जब वो आपका पूरा टाइम ख़त्म हो जाता है। लाइक लोगों का लाइफ ख़त्म हो जाता है अपने अंतिम समय में, लाइक 50, 60, 70 ईयर्स में उसको पता चलते हैं लाइक अब मैं अपने कुछ काम, अपने लाइफ में कोई काम नहीं कर पाया, कोई बड़ी चीज़ें नहीं कर पाया, कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया। उसको उस ईयर में नहीं, उतने एज में नहीं, बल्कि उसको अपने 2-4 मतलब जब आप कोई डिसाइड करते हो उसके 2-4-10 दिनों में आपको पता चल जाएगा लाइक कि अब कुछ कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। अब एनालाइज करके देखो। अब हर दिन को एक पूरी लाइफ मान लो, लाइक एक पूरी लाइफ का अगर आपका कुछ गोल है, या फिर 1 साल, 10 साल का अगर आपका कुछ गोल है, उसमें से हर दिन को एक वो गोल मान लो। मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने 10 साल के लिए, 1 साल के लिए कोई गोल बनाया है, उसमें से एक दिन को बना लो कि आज का जो ये मेरा दिन है, आज मुझे उस गोल को अचीव करने के लिए आज के लिए सिर्फ क्या करना है। ठीक है। एंड अगर आप आज उस चीज़ को कर लेते हो, लाइक तो समझ लो आपकी आपका साल के एंड में वो गोल अचीव हो जाएगा। एंड आज अगर आप नहीं किए तो उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि आपका वो गोल अचीव नहीं होगा, आपका 364 दिन फिर से बच जाएगा। अगर फर्स्ट दिन आप कर लेते हो तो दूसरे दिन अप्लाई करो, दूसरे दिन, तीसरे दिन, तीसरे, चौथे, पाँचवें, एक वीक जाते जाते मैं चैलेंज करता हूँ एक वीक तक आप नहीं टिक पाओगे। तो ये 3 पॉइंटर्स थे। एक फिलोसॉफी था कि आज के टाइम पे आपके पास इंफॉर्मेशन, नॉलेज, रिसोर्सेज की कमी नहीं है। अगर कुछ कमी है तो आप मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ किस चीज़ की कमी है। किसी चीज़ की कमी नहीं है। पूरा दुनिया का इंफॉर्मेशन, पूरा दुनिया का नॉलेज, पूरा दुनिया का रिसोर्सेस आपके पास है। अगर आपके फ़ोन में रिचार्ज है, आपका इंटरनेट अच्छे तरीके से चलता है, आपके पास सब कुछ है। बस प्रोकास्टिनेशन, फोकस, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है, उसी वजह से आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। बाकी सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो ये एक फ़िलोसॉफी था, 3 लेसन्स थे, 3 पहला था कंसिस्टेंसी, लाइक ये लास्ट था। पहला फोकस, दूसरा था प्रोकास्टिनेशन, एंड तीसरा कंसिस्टेंसी। एंड मैंने इसके लिए आपको लाइक कुछ मेथड्स भी बताए, जैसे कि आपको फोकस्ड होने के लिए, एंड दूसरा प्रोकास्टिनेशन के लिए। तो प्रोकास्टिनेशन के लिए आप एक बुक लाइक एटॉमिक हैबिट्स पढ़ सकते हो, जिसमें हैबिट्स, आपको कैसे अपने हैबिट्स को इम्प्रूव करना है। लाइक प्रोकास्टिनेशन नहीं कर पाओगे ऐसा सिस्टम आपको बनाना सिखाया जाता है कि आप अपने हैबिट्स को ऐसा बना लो लाइक कि प्रोकास्टिनेशन होगा ही नहीं, जो काम आपने डिसाइड किया है वो ऑटोमेटिकली होगा। और ये दोनों अगर आप इम्प्रूव कर लेते हो तो कंसिस्टेंसी के लिए आपको मतलब ऑब्वियसली कोई बुक्स या फिर और भी मोटिवेशनल वीडियोस नहीं देखने पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली आप कंसिस्टेंट रह जाओगे।
सो ये आज का लर्निंग था। एंड आई होप कि आप अगर अभी तक टिके हो तो आपने सारी चीज़ें सुना है, समझा है। बस अब इसको जो मैंने आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताया वो आप करके देखना, एक्सपेरिमेंट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा आप अपने लाइफ में कितना मतलब एम्बिशियस हो, लाइक क्या कुछ कर रहे हो, क्या कुछ करना चाहते हो और क्यों नहीं कर पा रहे हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय।